गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं कविता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल काव्यशाला एकेडमी में। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने सूरदास के पदों को पढ़ा है, उनके भावार्थ को समझने का प्रयास किया है और अब हम प्रश्नोत्तरी के अभ्यास स्थल पर पहुँच गए हैं और अब हम सूरदास के पदों के क्वेश्चन आंसर को डील कर रहे हैं। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कंप्लीट कर लिया है और आज की कक्षा में हम क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियाँ समझ रही हैं कि एक राजा को किस तरह के धर्म का पालन किया जाना चाहिए। तो देखिए, राजा जो होता है वो माता पिता के समान होता है, जो प्रजा होती है वो उसकी संतान की भांति होती है। तो गोपियाँ कह रही हैं कि जो श्री कृष्ण हैं वे राजा हैं, उनका कार्य है नीति करना। तो अब जो वो योग का संदेशा भेज रहे हैं और अपने ना आने की बात कह रहे हैं, ये तो अनीति के समान है। तो गोपियाँ कहती हैं कि जब वे राजा होके ही राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो वह एक अच्छे राजा कैसे हो सकते हैं। इसलिए वो मानती हैं कि राजा का धर्म होना चाहिए कि वह प्रजा को ना सताए, प्रजा की इच्छाओं का पालन करे, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखे। उसी तरह से गोपियाँ स्वयं को प्रजा मानती हुई और श्री कृष्ण को राजा मानते हुए एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वे उनकी इच्छा का मान रखें और वापस चले आएँ। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दे दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कर रही हैं। देखिए, जो गोपियाँ हैं ना, उन्होंने कृष्ण के बारे में ऐसा कह दिया कि श्री कृष्ण पहले ही चतुर थे, चालाक थे, नटखट थे और अब तो उन्होंने गुरु का ज्ञान हासिल कर लिया, इसीलिए उनकी बुद्धि बढ़ चुकी है। और ये उनकी बुद्धि के बढ़ जाने का प्रमाण है कि उन्होंने उद्धव के द्वारा योग का संदेशा भेज दिया जो उनके लिए बिल्कुल भी हितकर नहीं है। इसलिए गोपियाँ कहती हैं कि भाई, अगर आपने योग का संदेशा भेज दिया, आप अपनी बात से मुकर गए हो, तो हमारा भी मन हमें रिटर्न कर दो, वो मन जो आप जाते जाते हमसे चुरा कर ले गए थे। तो गोपियाँ थोड़ी रुष्ट हैं श्री कृष्ण के प्रति, इसलिए वो कृष्ण से कह रही हैं उद्धव के माध्यम से कि हमारा मन हमारा जो है हमें वापस कर दो, क्योंकि जब आपके मन में प्रेम नहीं रह गया तभी तो उन्होंने ये योग का संदेशा भेज दिया, तो हमारा मन आपके प्रेम में क्यों लगा रहे। इसीलिए वो अपना मन वापस लेने की बात कह रही है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप भली भांति समझ चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो देख, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखित है कि गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषता लिखे। देखिए, गोपियाँ जो थी वो सच में वाक चातुर्य थी। वाक यानी कि वाक्य, बात, और चातुर्य यानी कि चतुरता यानी कि दक्षता। तो जो गोपियाँ थी ना, वो उतनी पढ़ी लिखी तो थी नहीं, मासूम सी भोली सी गाँव में रहने वाली वो युवतियाँ थीं। और जो उद्धव थे उन्होंने तरह तरह के ग्रंथों का, वेदों का ज्ञान हासिल किया था, वे विद्वान थे। लेकिन तब भी जब बात श्री कृष्ण की आई तो गोपियों ने तरह तरह की बातों से उद्धव को परास्त कर दिया। उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के उलाहने, ताने और तर्क दिया, जिससे उन्होंने उद्धव को समझा दिया कि श्री कृष्ण उनके लिए क्या है और श्री कृष्ण का प्रेम उनके लिए क्या है। तो उन्होंने ऐसी क्या कार्य किए जिससे उद्धव परास्त हो गए, आपको यही आंसर में बताना है। तो आपने इसे भी इतना बताना है कि गोपियों के वाक्चातुर्य की विशेषता इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार है। पहले में आप बताओगे कि उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के, गोपियों ने भिन्न भिन्न प्रकार के ताने उलाहने उद्धव को दिए। तो तानों में उन्होंने ये भी बोला था, जो कोई भी एक उदाहरण आप दे देना। जैसे तानों में उन्होंने बोला था कि जैसे कि श्री कृष्ण जो हैं, उन्होंने आपको भेज दिया, आप श्री कृष्ण के समीप रहते हो लेकिन आप उनके प्रेम में नहीं पड़े, आप तो बड़भागी हो, बड़े भाग्यशाली हो। पहला बात उन्होंने ये कहा था। फिर तर्क क्षमता में ये कह देना कि जो आप हो, आप हमारे लिए एक ऐसी रोग, ऐसी व्याधि लेकर आए हो जिसके बारे में ना हमने कभी सुना न जाना, ये क्या लेकर आ गए हो, ये उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया। फिर उलाहना तो हो गया। फिर आप व्यंग बता सकती हो। उन्होंने एक व्यंग भी दिया था। उन्होंने कहा था कि आप जो है श्री कृष्ण के समीप हो लेकिन आपने प्रीति रूपी नदी में पैर ही नहीं बोया, आपने तो कभी प्रेम किया ही नहीं, आपको प्रेम के बारे में क्या ही पता होगा।
तो ऐसे भिन्न भिन्न उदाहरणों के माध्यम से, भिन्न भिन्न तर्क के माध्यम से उन्होंने उद्धव को परास्त कर दिया। तो आपको सब कुछ नहीं लिखना है, कोई एक दो उदाहरण आपको प्रस्तुत कर देना है। और ज़रूरी भी नहीं कि हम इसी भाषा का प्रयोग करें, आप अपनी भाषा में अपने उदाहरण के द्वारा लिखना। और कोई दो उदाहरण भी अगर आप प्रस्तुत करते हो ना, अगर अच्छे तरीके से, तो एग्ज़ामिनर आपसे संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप कोई दो उदाहरण, या तो ताने या व्यंग या तर्क, कोई दो चीज़ पिक करो और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, इतना काफ़ी होगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे की कक्षा में हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा चैनल जो है वो ग्रो करे और आप लोगों तक मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आती रहूं, तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।